दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद किसान आंदोलन नए मोड़ पर है। दिल्ली की सड़कों से लेकर लाल किले तक उपद्रव की तस्वीरों ने देश को विचलित किया। इन सब के बीच आंदोलन का अगला महापड़ाव बाजना का मोरकी मैदान बनता नजर आया। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद जाट बेल्ट में किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। किसान आंदोलन का केंद्र अब वेस्ट यूपी बन गया है। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी शनिवार को किसानों की महापंचायत को समर्थन देने बाजना के मोरकी मैदान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठी चलवा सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है। इससे क्रूर और निर्दयी सरकार आज तक नहीं आई। मैं ऐसी सरकार को लानत देता हूं। उन्होंने कहा कि किसानों का बदन लोहा है लेकिन दिल सोना है। इस आंदोलन को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। सोते हुए किसानों पर डाका डाला गया। उन पुलिसकर्मियों को भी थोड़ा लिहाज करना चाहिए था। मैं उसकी भी आलोचना करता हूं। जयंत ने कहा कि चौधरी साहब ने भी कहा है कि यह हमारे जीवन मरण का सवाल है, जिसे कुचलना चाह रही है सरकार। किस पर लाठी चल रही है? किसान पर। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में बाजना में महापंचायत मोरकी इंटर कॉलेज के मैदान में हुई। महापंचायत में सुबह से ही किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर पहुंचने लगे थे। दोपहर होते होते किसानों का रेला उमड़ पड़ा। समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी संजय लाठर ने इस दौरान बीजेपी को 2022 और 2024 के चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दी है। भाकियू नेता सोनू प्रधान ने इस दौरान कहा कि राकेश टिकैत के हर आंसू का हिसाब सरकार से समय पर लिया जाएगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक इसे सुबह 11 बजे शुरू होना था। महापंचायत में जिस तरह किसानों के आने का सिलसिला चल रहा है, उससे प्रतीत हो रहा था कि महापंचायत ऐतिहासिक होगी। ट्रैक्टरों की लाइन के चलते कई जगहों पर जाम की हालात बन गए। इस बीच आसपास के जिलों से भी ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान महापंचायत स्थल पर पहुंचे। इस बीच बाजना में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी नेताओं के खुलकर समर्थन में आने से आंदोलन और गरमाने के आसार हो गए। आयोजक नेताओं ने किसानों को पूरी तरह शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी। वहीं महापंचायत के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस और पीएसी के जवानों ने महापंचायत के आसपास के एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया। जिले का प्रशासन पूरी तरह महापंचायत स्थल पर मुस्तैद नजर आया और पुलिस का खुफिया विभाग भी अपने आला अधिकारियों को पल पल की जानकारी देता रहा। ऐसे में पूरी रेंज से पुलिस बल बुलाने के साथ पीएसी जवानों के साथ आसपास के करीब आधा दर्जन जिलों से फोर्स की तैनाती की गई थी। सरकार बात करने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे इस वक्त? नहीं, अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए। मैंने जैसे कहा कि किसान बहुत जल्दी माफ़ भी करता है, गले भी लगाता है। और ये अनैतिक बिल, तीनों कानून वापस ले सरकार। बाकी किसान संगठन जो बैठे हैं वहाँ, वो अपना मशवरा करेंगे। किसानों के बीच वो रह रहे हैं, उनकी बात रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे और फैसला लेंगे क्या करना है आगे। चर्चा कहीं और हुई है, लेकिन चर्चा सफल नहीं हो पाई, तो क्या है? सफल इसलिए नहीं होती कि प्रधानमंत्री जी ने खुद जो है तय किया है कि ये कानून वापस नहीं होने चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने नरेंद्र तोमर को बुला के समझा रखा है। तो अब वो मंत्री साहब क्या करेंगे? आज अगर प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं बातचीत होंगी, तो पहले वो ये ठान लें कि कानून वापस उन्हें लेने पड़ेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि बिना कानून वापस लिए आंदोलन बिना शर्त बातचीत नहीं होती? लचीलापन रहना चाहिए। सरकार को भी लचीलापन दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। सरकार पे हमेशा अधिकार होता है कानून लाने का, प्रस्ताव लाने का, पारित कराने का। आज सरकार को समझना चाहिए जब इस कानून की स्वीकार्यता नहीं है तो कानून हटा ले, और फिर लाना चाहेगी तो फिर जो लोगों को समझा के, पहले बता के क्या गुण है, तब लाए। ये लेकिन अंधकार में क्यों धकेल दिया पूरे देश को? अभी आप पंचायत में क्या फैसला करें? दिल्ली कुछ करेंगे यहाँ से किसान अपने स्तर पे, मैंने तो कहा जहाँ कहीं किसान बैठ रहे हैं और जो किसान परिवार से आते हैं, जो बालक हैं, नौजवान हैं, उनको खास तौर से वहाँ जाना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी। जिस तरह चौधरी अजीत सिंह जी ने खुल के जो है समर्थन दिया, हम सबको देना है। श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं कि एक बार भी विपक्ष ने उन पुलिस वालों के लिए नहीं कहा, तो शब्द सहानुभूतिपूर्वक नहीं कहा। सब जगह कह रहे हैं साहब, जहाँ किसान बैठे हैं। और श्रीकांत को कहो ना, जाके देखो गाजीपुर में क्या भाषण, उन्हें मालूम है कुछ? मैं नहीं जानता उनको उठना बैठना क्या है, कौन सी टीवी वो देख रहे हैं। जाए, हर एक किसान कह रहा है। पुलिस वाले हमारे ही तो हैं, पुलिस वाले भी तो हमारे घर से, परिवार से हैं। ये किसानों को बैठे हुए 65-66 दिन हो चुके हैं
और इतने दिन बाद ये सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए तैयार हुए हैं। चलो, इस बात का भी स्वागत है, लेकिन नीयत होनी चाहिए आदमी की कि सर्वदलीय लोगों की, जिन लोगों को बैठक में बुला रहे हैं, उनकी बात सुनें, समझें और सही निर्णय लें। ईमानदारी की बात तो ये है कि इस बिल में कोई भी चीज़ किसान के हित में नहीं है। सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद में भी अगर वो ये निर्णय लेते हैं कि हमें बिल वापस नहीं लेना है, अगर उनका मन अभी से ऐसा बना हुआ है, तो उस बैठक का भी कोई अंजाम निकलने की संभावना नहीं लग रही है। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री पहली बार बोले हैं, तो क्या उम्मीद लगती है आपको? देखिए, ये लड़ाई प्रधानमंत्री बहकाने का काम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं। तरह तरह की मीटिंग बुलाई, 10 बार 12 बार किसानों के संग मीटिंग हुई, उन्हें बहकाने का काम किया और अब कमान प्रधानमंत्री जी ने संभाल ली है, इनका भी बहकाने का काम है। ये मीटिंग बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें ईमानदारी से पूरे तीनों बिलों को जो इन्होंने बिना चर्चा के पास करा दिए, बिना बहस के पास करा दिए, और इसको वापस ले लेना चाहिए। दुरुस्त आए, मैं तो इसे ये मानता हूँ। सबसे पहले तो जो 80 किसानों के ने शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दें नैतिकता के आधार पर। अब माफ़ी तो क्या मानेंगे, श्रद्धांजलि दे लें तो हम उसे माफ़ी समझ लेंगे। और दूसरा, अगर उनको समय मिल जाए और जैसे वार्ता के लिए उन्हें आमंत्रित किया है, तो इस बिल को वापस ले लेना। वार्ता में भी तो यही मांग है किसानों की, जो आज 65वें दिन चल रही है। किसानों की जो मृत्यु हुई है, जो संघर्ष किया है, उनमें लाठियाँ पड़ी हैं, डंडे पड़े हैं, जो भी हुआ है वो सब इसीलिए हुआ है कि बिल वापस हो जाए। आप उस पर MSP पे कानून बना दीजिए। स्थगित आपने कर ही दिया, मैं समझता हूँ किसान इस पर राजी हो जाएंगे। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी इस काम को कर लें। अगर पहले ही कर लेते तो आज ये दिन काय को देखने पड़ते। किसान अन्नदाता है, किसान की सम्मान को रखना उनके हित में ही रहेगा, अहित में नहीं रहेगा। नहीं, सरकार तैयार तो जभी से, बात तो जभी से हो रही है। बात करते करते इन लोगों ने जो ड्रामा बीच में किया है, इससे किसान आहत हुआ है। नहीं, किसान धरना तो समाप्त करने जा ही रहे थे अपना, जो भी उस दिन लाल किले पे हुआ। मैं ये नहीं कह रहा किसने किया, जो भी है उसके खिलाफ दोषी कह रहा, किसान के दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। मगर ये गाजीपुर पे जो ड्रामा इन सरकार ने किया है, वो किसानों से बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और दोबारा से किसान अब इस उम्मीद में है कि हमें लंबा आंदोलन चलाना है, लंबी लड़ाई लड़नी है। और उसी उत्तेजना से आज मथुरा में महापंचायत हुई है, जो कि संयुक्त रूप से सभी पार्टियों ने सहयोग किया है। और फैसले में हुआ है कि सभी गाजीपुर बॉर्डर पहुँचेंगे कल। आपकी लड़ाई कब तक जारी रहेगी? अब तक बिल वापस नहीं, अब तो जारी रहेगी। अब हटना थोड़ी है किसान को। अब तो किसान जाग चुका है और ये सरकार ने ही जगाया है। सरकार का तो मैं धन्यवाद दूंगा कि सोता हुआ किसान उन्होंने जगा दिया दोबारा से। बिल्कुल मामला शांत हो गया था, धरना उठने वाले थे, किसान भी सोच रहा था कि चलो भाई पीछे लड़ लेंगे, मगर सरकार ने अपना उतर अपने आप कराया है। तो किसान अब बड़ी तादाद में पहुँच रहा है और पहुँचेगा, लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा।